कौसान नूरबाग हॉल में हुए वक्फ एक्ट विरोधी जलसे में सपा विधायक अबू आसिम आजमी का भाषण। बहुत हो चुका है। ये सही है कि हम लोग लाउड स्पीकर की मीटिंग लाउड स्पीकर उतर रहा है, उसके लिए अजीत पवार साहब यहाँ मौजूद थे और उन्होंने कमिश्नर को फोन किया। सुबह 8:30 बजे दोबारा मीटिंग रखी गई है, तो आने में ताखिर हो गई, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। आप सबको मालूम है कि ये जो बिल आया है मुसलमानों के खिलाफ है। हमें करना क्या, उसका हमें बात करना है। देखिए, कहते हैं मिटा दो अपनी हस्ती को अगर जो समातवा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो हमें ये सब बातें करने की अभी नहीं है। बातें ये करने की क्या किया जाए कि ये बिल वापस हो। अगर हम ये कहते हैं कि किसानों का बिल वापस हुआ, तो किसान कई महीने तक सर्दी के अंदर बैठा था। 750 किसान शहीद हो गए और उन्होंने अपनी बात मनवाया। उसके बाद तब ये बिल जाके वापस हुआ। इतना बड़ा संघर्ष हुआ देश के अंदर, क्या हम सब उसके लिए तैयार हैं? अगर आप सब उसी तरह तैयार हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बिल को सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता और नहीं है। आज 2014 के बाद मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में जमीन कम की जा रही है। हर जगह पर जानबूझ करके मोहन भागवत साहब ने उस दिन कहा कि हमारे मुल्क में नाम पूछकर धर्म पूछकर नहीं मारा जाता। एक पुलिस वाला ट्रेन के अंदर 3 मुसलमानों को गोली मार के उनके बदन पर पैर रख के कहता है इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी कहना पड़ेगा। एक स्कूल की टीचर एक बच्चे को खड़ा करती है और कहती है दूसरे बच्चों से मारो इसको क्यों? ये मुसलमान है। ये आपने सब अपनी आंखों से देखा कि नहीं देखा? क्या संविधान है? संविधान की हम बात कर रहे हैं। संविधान सिर्फ किताब में लिखने के लिए रह गया है। मुसलमानों के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, लेकिन उसके ऊपर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक आदमी छोटा सा 4 फुटा कहता है मस्जिद में घुस के मारूंगा, उसकी हैसियत मारेगा मस्जिद में घुस के? क्या समझता है कि हम लोग चूड़ियां पहन के बैठे हैं? अगर माँ का दूध पिया है तो मस्जिद में आकर मान के दिखाओ। क्या हो रहा है? मैंने जाकर मान किया, मैंने उसका पेट दिखाया जाए मुख्यमंत्री को, होम मिनिस्टर को मैंने उसकी तकलीफ पूरी सुनाया, दिखाया, मुस्कुरा करने के कुछ नहीं किया उन्होंने। रोजाना हो रहा है, लाउड स्पीकर उठाया जा रहा है, मस्जिदों के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते, कितनी चीजें गिनाई जाए। अब फकत शोर बचाने से कुछ नहीं होगा। अब फकत शोर बचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वोटों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेईमान मरते हैं कि वो और रहले ईमान होते शैतान से डरते हैं। तुम्हें महफूज कहां अपने ठिकाने पे हो, बाद अल्लाह तुम्हें लोग निशाने पे हो। सारे के लिए सारे शिकवे, सारी दुश्मनी मिला के उठो, एक हो जाओ, सब लोग एक साथ खड़े हो जाओ और अपने वो हिंदू भाई जो सेकुलर हैं उन भाइयों के कंधा से कंधा मिलाकर अपने स्पिरिट पे लाओ। जमा हो जाओ एक साथ। एक इनकलाब बर्पा करना है। एक तरफ हजारों थे, एक तरफ 313 तक ईमान वाले थे। अब हौसलों से लड़ा जाएगा। मैं सरकार से कह देना चाहता हूं, वो अंग्रेज जिसका सूरज डूबता नहीं था, यही दाढ़ी वाले उलमाए कराम ने उन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा करके भारत का जाम किया था। और वही उलमाए कराम फिर आए हैं। मैं पूरे हौसला में कहता हूं कि मुस्लिम पर्सन हमारी लीडरशिप को हाथ में ले। मुस्लिम पर्सन जो बोलेगा हम अपनी जान भी देने को तैयार रहेंगे। तैयार हो गए? जो कौम जीने से ज्यादा मरने को तरजीह देती है उसे क्या कहते हो? ये किसी के बाप का मुल्क नहीं, हमारा मुल्क है। और हमने 1949 की रात में एक कलेक्टर का व्यवहार देखा है।
नायर नाम का कैरेक्टर था और मस्जिद, बाबरी मस्जिद में मूर्ति रख दी गई। अगर उस कैरेक्टर के अंदर थोड़ा भी इंसाफ होता, उस मूर्ति को हटा देता, बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती। उसी कैरेक्टर ने मूर्ति रखा और जाके 92 में बाबरी मस्जिद शहीद कर दी। और फिर कैरेक्टर को लाना चाहते हैं, आप कीजिए कैरेक्टर जो है ना सरकार का चपरासी हो जाए, बुरा मत मानना। बंद कमरे में जब फोन आता है सीएम का ना, तो कैरेक्टर बंद कमरे में खड़ा सर 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 यस सर यस सर यस सर करता है। और फिर आज एक सीओ के अंडर में 36 कैरेक्टर है। एक सीओ जो हुकुम करेगा 36 कैरेक्टर उस पर काम करेंगे, और ये 36 कैरेक्टर के अंदर में इस सीओ को लाना चाहते हैं। हमें मंजूर नहीं है। मैं गया कि अहमदनगर में, आप जाके देखिए अहमदनगर में मस्जिद का गुंबद भी है, मस्जिद दिख रही है, अंदर पुलिस स्टेशन चल रहा है। वहां आगे चलिए आप, मस्जिद में कलेक्टर ऑफिस चल रहा है, मस्जिद में तहसीलदार ऑफिस चल रहा है, मस्जिदें मौजूद है। मैंने पार्लियामेंट में था, मैंने आवाज उठाई, मुझे आया कि इसे जल्द से जल्द खाली किया जाएगा। आज तक खाली नहीं किया गया। खुदी को कर बदल जितना कि हर तब्दील से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बता नहीं जाता। इकट्ठा हो जाओ, आप तय कर दो कि हम एक होंगी वो इतना साल नहीं रहेंगे, एक साल रहेंगे। हमारा एक लीडर दिल्ली से या लखनऊ या कहीं से आवाज करेगा ना, हम उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। याद रखना इंशाअल्लाह ताला ये बिल वापस होगा, ये हमारा है। और इसमें जैसा अभी जितना मैंने कहा, कसूर हमारा वापस नहीं। अगर अंबानी ने आज बिल्डिंग बनाया है तो जमीन हमने ही दिया उसको, बना दिया उसको। आप हमारे जो इसके चेयरमैन थे बोर्ड के महाराष्ट्र के मुस्लिम, औरंगाबाद में एक जमीन बहुत कीमती जमीन थी, उस जमीन को उन्होंने वक्त से निकाल करके एक गांव की जमीन को दे दिया और उस जमीन को प्राइवेट करके दे दिया। ये हो रहा है। हम जो दूसरों को कह रहे हैं, हमारे लोग जो जितने आज तक वक्त के चेयरमैन बने, जितने वक्त पे ऑफिसर बने, सब के सब मुसलमान, मिनिस्टर बने सब मुसलमान, लेकिन हालात इतने खराब है कि लोगों को उसके अंदर घुसने का चांस मिल गया। लेकिन ये जो सरकार बैठी हुई है ना, ये आपके फायदे में कोई काम कभी कर ही नहीं सकती, कोई सवाल नहीं पैदा होता। ये हमें इस मुल्क से बेदखल कर देना चाहते हैं, इस मुल्क में हमारी सना को खत्म कर देना चाहते हैं, हमारी शरीयत को खत्म कर देना चाहते हैं। और हम ये वादा करते हैं इंशाअल्लाह ताला हम शीशे खिलाई दीवार की तरह जजमेंट आने दीजिए। जजमेंट आने के बाद जब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐलान करेगा तो इंशाअल्लाह अभी तो लोग आए यहाँ पर अपनी जान देने के लिए लोग आएंगे। बहुत